अब चलिए क्या तैयारी है और अभी किस तरीके की हलचल वहां पर है। बात बीजेपी की हम करें या फिर कांग्रेस की, दोनों की तैयारी किस तरीके की है, इस पर और बातचीत कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं। हमारे साथी पंकज जुड़ चुके हैं, सीधे पंकज का ही रुख करते हैं। पंकज, देखिए एक तरफ तो पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां पर डेरा जमाए हुए हैं और भी तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद है, चंपावत में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और खबर कांग्रेस को लेकर भी कि हरीश रावत आज वहां पर प्रचार करेंगे निर्मला गहतोड़ी के लिए, क्या जानकारी है? दीपा, देखिए ये चंपावत चुनाव के लिए आखिरी हफ्ता है चुनाव प्रचार के लिए। आज 23 तारीख है और 23 तारीख के बाद अगर देखा जाए तो 29 तारीख के शाम 5 बजे तक प्रचार खत्म हो जाएगा। और उससे पहले सभी दोनों पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, उनको पूरी तरह से वहां पर अपनी ताकत झोंकनी होगी, किस तरह से चुनावी मैदान में उतरना है। मुख्यमंत्री खुद चंपावत में मौजूद हैं, कल वो खटीमा पहुँच गए थे और आज उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंपावत पहुँचना था, लेकिन बारिश की वजह से वो सड़क मार्ग के जरिए ही चंपावत पहुँच रहे हैं और चंपावत में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले वो एबीपी के कार्यक्रम में उन्हें पहुँचना था, वहाँ पर लोगों को संबोधित करना था, लेकिन बारिश की वजह से उसको थोड़ा डिले किया गया है, वो आगे बढ़ा दिया गया है। बनबसा में उन्होंने पहले तमाम लोगों से मुलाकात की है, उसके बाद बनबसा से होते हुए टनकपुर के बाद वो चंपावत जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो प्रचार प्रसार करें। कल ही उन्होंने दिल्ली में तमाम प्रवासियों से मुलाकात की थी और चंपावत में चुनाव प्रचार जो चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने कहा था। तो ये पूरी तरह से रणनीति तैयार की जाती है। और एक बड़ी बात ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को भी तय किया जा रहा है। जल्दी ही भाजपा इसका ऐलान कर देगी। जो प्रभारी मंत्री हैं चंपावत के, उन्होंने इसकी जानकारी दी है, चंदन रामदास ने। उसके अलावा देखिए कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, एक दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ नेता हैं, वो चंपावत में डटे हुए हैं। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की बात की जाए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की बात की जाए, ये तमाम नेता पिछले कई दिनों से चंपावत में डटे हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस को इससे पहले हफ्ते के अगर देखें तो वहाँ उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कांग्रेस का नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही प्रचार का अंतिम दौर शुरू हुआ है तो कांग्रेस ने अब पूरी ताकत वहाँ झोंक दी है। कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह से भाजपा ने वहाँ किलेबंदी की है, पूरे चंपावत को घेर कर रखा है, उस किलेबंदी को पूरी तरह से भेज दिया जाए। लेकिन क्योंकि देखिए यहाँ दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो भाजपा की तरफ से अगर देखा जाए तो केंद्र से लेकर संगठन के नेता और फिर सरकार के तमाम मंत्री वहाँ चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। सभी मंत्रियों को अलग अलग मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। 5 मंडल चंपावत में है और 5 मंडल में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। बूथ के हिसाब से सभी मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है, जिस तरह चंदन रामदास को वहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो सौरभ बहुगुणा है उन्हें चंपावत टाउन का प्रभारी बनाया गया है। उनके अंडर में 22 बूथ आते हैं और इसी तरह से अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। गणेश जोशी वहाँ डटे हुए हैं, रेखा आर्या वहाँ चुनाव प्रचार में डटी हुई हैं। तो ये सभी नेता वहाँ चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। और यहीं पर अब देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को वहाँ बुलाया जाएगा, क्योंकि बाबा गोरखनाथ का वहाँ मंदिर है। जब वो गोरखपुर गए थे तो यहीं से होते हुए गए थे, वहाँ एक अखंड ज्योत वहाँ जलती रहती है। तो एक बड़ा मैसेज देने की भाजपा कोशिश कर रही है कि बाबा के गोरखनाथ के मंदिर में योगी आदित्यनाथ को दर्शन के लिए बुलाया जाए और प्रचार प्रसार भी किया जाए। तो ये एक रणनीति तैयार भाजपा कर रही है। लेकिन कांग्रेस के यहाँ सिर्फ प्रदेश के नेता मौजूद हैं, केंद्र के नेताओं की अभी ड्यूटी नहीं लगाई गई है। हालांकि जो प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उनके आने की संभावना बताई जा रही है। वक्त कम है और ऐसे में पूरी ताकत लगानी होगी, जीतना बहुत जरूरी है, जीतना होगा। अग्नि परीक्षा को पास भी करना होगा, पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसीलिए पूरी भाजपा ब्रिगेड यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है इस वक्त की। कर्नल अजय कोठियाल को लेकर जानकारी है कि कर्नल अजय कोठियाल भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कल भाजपा में शामिल हो सकते हैं कोठियाल। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। अभी आम आदमी पार्टी से कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अलविदा कहा है और उसके बाद अब ये बड़ी जानकारी देखिए, कर्नल अजय कोठियाल भाजपा में शामिल होंगे। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। चंपावत के लिए चुनाव होने हैं, उपचुनाव चंपावत में 31 मई, उससे पहले ये बड़ी जानकारी है, भाजपा में शामिल हो सकते हैं कल कर्नल अजय कोठियाल। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आपके सीएम का फेस उत्तराखंड चुनाव में थे कर्नल अजय कोठियाल, लेकिन चुनाव में जो स्थिति हुई, जो नतीजा रहा, उसके बाद उन्होंने पार्टी से अलविदा कहा। अब जानकारी ये मिल रही है कि भाजपा में वो शामिल हो सकते हैं। इस पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं। रवि, आप क्या पुख्ता जानकारी है भाजपा में शामिल होने को लेकर कर्नल अजय कोठियाल के? बिल्कुल दीपा, देखिए कर्नल अजय कोठियाल ने जैसे ही आम आदमी पार्टी छोड़ी थी उसके अगले तेज थे कि क्या वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब काफी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि कर्नल कोठियाल बहुत जल्द भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। और जब उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी तो उसके बाद तकरीबन 300 जो समर्थक थे कर्नल कोठियाल के, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफे दे दिए हैं। तो ऐसे में वो अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। और इस तरीके की खबरें आ रही हैं, तमाम चीजें हैं, क्योंकि अभी चंपावत उपचुनाव भी है और ऐसे में ये भी माना जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं कि चंपावत उपचुनाव से पहले
कर्नल कोठियाल भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं अपने समर्थकों के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा थे आम आदमी पार्टी का, लेकिन पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि उनको सही नहीं लगी थी, और यही वजह थी कि कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के बावजूद भी वो पार्टी में नहीं टिक पाए, उनके तमाम समर्थक नहीं टिक पाए। और जिस उत्तराखंड से वो जिस पहले लगाव जो तमाम लोग उनसे रखते हैं, उनका भी लगातार चाहे सोशल मीडिया हो या फिर अन्य माध्यम हो, उस माध्यम से वो कह रहे थे कि आपने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की है जहां आपको नहीं जाना चाहिए था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी और अब इस तरीके की चर्चाएं पूरी हैं जो जोर पकड़ रही हैं कि बहुत जल्द बीजेपी का दामन कर्नल कोठियाल थाम सकते हैं। बीजेपी में उन्हें क्या जगह मिलेगी, क्या तरजीह मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन समर्थकों के साथ वो भाजपा में जाने वाले हैं।